अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट में एक अहम बिल स्टेट बैंक के हवाले से मंजूर किया गया। बिल एक ऐसे मौके पर मंजूर किया गया जबकि अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने उसको अक़लियत में बदला और बआसानी अब हुकूमत ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हुई। इसी तरीके से गुज़श्ता हफ्ते एक मनी बिल कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। वहाँ पर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, शोर शराबा किया, रवायती तकारीर की, लेकिन वो बिल भी बआसानी हुकूमत पास कराने में कामयाब हो गई। अब अपोजिशन के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि कौमी असम्बली में तो अगरचे हुकूमत अक्सरियत में थी, वहाँ पर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेनेट में अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत थी। हुकूमत अक्सरियत के बावजूद ये बिल पास कराने में कामयाब कैसे हुई, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सरकर्दा रहनुमा से तकरीबन 20 दिन पहले एक तफसीली मुलाकात हुई थी। वो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई अहम ओहदे पर फायज़ हैं। उनका ये कहना था कि अगरचे अपोजिशन फाइनेंस बिल के हवाले से, जो तरमनी बिल था उस हवाले से, और स्टेट बैंक बिल के हवाले से अपना भरपूर एहतजाज तो करेगी, लेकिन चूँकि अब मामला मुल्क का है, मुल्क की सालमियत का है, इसलिए ये बिल मंजूर कराना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये बिल पास ना हुए तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उनका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मौके पर अब मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो चुकी है, लेकिन इन बिलों को पास कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी और अरकान कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी पूरे करेगी। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमती अरकान के साथ बल्कि अपोजिशन अरकान के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्कों के राब्ते हुई हैं ताकि वो इस कानून साजी में अपना किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन बिलों के पास होने के बाद हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, अब एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करेगी जिसकी वजह से उसकी साख मज़ीद मुतासर हो। अब देखने में ये आया है कि जब कौमी असम्बली में ये मनी बिल पेश हो रहा था या पास हो रहा था तो उस वक्त अपोजिशन ने अगरचे शदीद एहतजाज शोर शराबा तो किया, लेकिन वो एक तयशुदा मनसूबा था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये अपोजिशन की तरफ से कहा गया था कि आवाम के लिए यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल और कड़वी घड़ी तो है, कड़वी गोली तो है, लेकिन अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, हुकूमत की मुखालफत करेगी, और वह एक अंडरस्टैंडिंग अदा करेगी, हुकूमत की मुखालफत करेगी, और वह एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से कौमी असम्बली के अंदर शदीद एहतजाज तो हुआ, लेकिन बआसानी हुकूमत वहाँ पर मनी बिल पास कराने में कामयाब हुई। सेनेट में चूँकि वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी और वहाँ पर भी मामला तयशुदा था, इसीलिए अपोजिशन अरकान सेनेट में उस वक्त गैरहाज़िर हुए जब ये बिल पास होने जा रहा था और हुकूमत बआसानी बिल पास कराने में कामयाब हुई। अगर अपोजिशन चाहती तो हुकूमत किसी तौर पर भी सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास नहीं करा सकती थी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यह मामला तयशुदा था। हुकूमत के साथ ये मामला तयशुदा नहीं था, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन के मामला तय हो चुके थे और उसी वजह से इन बिलों की मंजूरी दी गई ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। अब आगे देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई अपनी गैर जानिबदारी का जो किरदार है, जिस तरीके से यकीन दहानी अपोजिशन को कराई जा चुकी हैं, वो अदा करती है या नहीं। लेकिन अपोजिशन हल्के अब इस हवाले से ख़ास से मुतमईन है कि लॉन्ग मार्च की नौबत शायद ना आए और एहतजाज की नौबत भी ना आए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला तय हो चुके हैं जिसके आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर असरात आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट में एक अहम बिल स्टेट बैंक के हवाले से मंजूर किया गया। बिल एक ऐसे मौके पर मंजूर किया गया जबकि अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने उसको अक़लियत में बदला और बआसानी अब हुकूमत ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हुई। इसी तरीके से गुज़श्ता हफ्ते एक मनी बिल कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। वहाँ पर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, शोर शराबा किया, रवायती तकारीर की, लेकिन वो बिल भी बआसानी हुकूमत पास कराने में कामयाब हो गई। अब अपोजिशन के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि कौमी असम्बली में तो अगरचे हुकूमत अक्सरियत में थी, वहाँ पर अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेनेट में अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत थी। हुकूमत अक्सरियत के बावजूद
ये बिल पास कराने में कामयाब कैसे हुई, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सरकर्दा रहनुमा से तकरीबन 20 दिन पहले एक तफसीली मुलाकात हुई थी। वो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई अहम ओहदे पर फायज़ हैं। उनका ये कहना था कि अगरचे अपोजिशन फाइनेंस बिल के हवाले से, जो तरमनी बिल था उस हवाले से, और स्टेट बैंक बिल के हवाले से अपना भरपूर एहतजाज तो करेगी, लेकिन चूँकि अब मामला मुल्क का है, मुल्क की सालमियत का है, इसलिए ये बिल मंजूर कराना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये बिल पास ना हुए तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उनका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मौके पर अब मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो चुकी है, लेकिन इन बिलों को पास कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी और अरकान कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी पूरे करेगी। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमती अरकान के साथ बल्कि अपोजिशन अरकान के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्कों के राब्ते हुए हैं ताकि वो इस कानून साजी में अपना किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन बिलों के पास होने के बाद हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, अब एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करेगी जिसकी वजह से उसकी साख मज़ीद मुतासर हो। अब देखने में ये आया है कि जब कौमी असम्बली में ये मनी बिल पेश हो रहा था या पास हो रहा था, तो उस वक्त अपोजिशन ने अगरचे शदीद एहतजाज शोर शराबा तो किया, लेकिन वो एक तयशुदा मनसूबा था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये अपोजिशन की तरफ से कहा गया था कि आवाम के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल और कड़वी घड़ी तो है, कड़वी गोली तो है, लेकिन अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, हुकूमत की मुखालफत करेगी, और वह एक अंडरस्टैंडिंग अदा करेगी, हुकूमत की मुखालफत करेगी, और वह एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से कौमी असम्बली के अंदर शदीद एहतजाज तो हुआ, लेकिन बआसानी हुकूमत वहाँ पर मनी बिल पास कराने में कामयाब हुई। सेनेट में चूँकि वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी और वहाँ पर भी मामला तयशुदा था, इसीलिए अपोजिशन अरकान सेनेट में उस वक्त गैरहाज़िर हुए जब ये बिल पास होने जा रहा था और हुकूमत बआसानी बिल पास कराने में कामयाब हुई। अगर अपोजिशन चाहती तो हुकूमत किसी तौर पर भी सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास नहीं करा सकती थी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यह मामला तयशुदा था। हुकूमत के साथ ये मामला तयशुदा नहीं था, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन के मामला तय हो चुके थे और उसी वजह से इन बिलों की मंजूरी दी गई ताकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। अब आगे देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई अपनी गैर जानिबदारी का जो किरदार है, जिस तरीके से यकीन दहानी अपोजिशन को कराई जा चुकी हैं, वो अदा करती है या नहीं। लेकिन अपोजिशन हल्के अब इस हवाले से ख़ास से मुतमईन है कि लॉन्ग मार्च की नौबत शायद ना आए और एहतजाज की नौबत भी ना आए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला तय हो चुके हैं जिसके आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर असरात आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।